students and welcome to everyone in today's English class. Today I shall be teach you English Bal Bharati Standard 7. Now I will start the fourth unit and first poem 4.1 under the greenwood tree. In this poem, the poet invites his friends who are able to withstand winter and rough weather and one who loves to live in the forest. जो भी फॉरेस्ट में जिसे भी फॉरेस्ट में रहना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, उसे पोएट जो है विलियम शेक्सपियर वो उसे इनवाइट कर रहे हैं कि नेचर इन्जॉय करो. विलियम शेक्सपियर वॉज अ वेरी famous and very intelligent poet, and he was used in this poem the figure of speech repetition. So under the greenwood tree, इसके पोएम के हेडिंग में ही उसका मीनिंग है कि ग्रीनवुड के यानी फॉरेस्ट में जो हरे भरे ट्रीज होते हैं उसके नीचे थोड़ी देर देख के तो बैठ के तो देखो. सो नाउ आई विल रीड द पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन एक्सप्लेन इट लाइन टू लाइन. Under the greenwood tree, who loves to lie with me, and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here, hither means here. Okay, lots of old version words are used in this poem, so listen carefully and understand all these old version words. So, hither means here. So under the greenwood tree, who loves to lie with me? So here lie, it means resting position on a surrounding surface cheerfully. बहुत ही अच्छे से हैप्पीली ट्री के नीचे रेस्ट करना, जो हम आराम करने के लिए जो पोजीशन लेते हैं तो उसका ही मीनिंग है यहाँ पे लाई. ओके, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी. एक हरे भरे पेड़ के नीचे कौन आराम से बैठना चाहेगा, किसे पसंद है, ऐसा पोएट विलियम शेक्सपियर यहाँ पे पूछ रही है. एंड टर्न हिज मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट. मेरी मीन्स चेयरफुली, बहुत ही सुंदर नोट में बर्ड्स का सॉन्ग उसके गले से कौन सुनना चाहता है. एंड टर्न हिज मेरी नोट, मेरी मीन्स चेयरफुल, तो ऐसा किसे सुनने को अच्छा लगेगा, बर्ड्स जो है उसके गले का सुंदर सुंदर आवाज़. Unto means it's also old version word. It means it's now towards. Its latest version is towards. So unto का जो latest version word है वो है towards. तो जो birds जो है अपने गले से सुंदर सुंदर cheerfully जो sound निकालते हैं, notes निकालते हैं, वो सुनना किसे पसंद है. Come hither, come hither, come hither. So the poet is very energetic and he is very interesting. So poet invites his friends who are able to enjoy winter and rough weather also, and one who loves to live in the forest. जो जिसे भी जो विंटर और रफ वेदर है यानी गर्मी का सीज़न है वो कौन इंजॉय करना चाहता है, तो वो कहते हैं कि ये सब इंजॉय करो और मेरे साथ आओ. कम हिथर, कम हिथर, कम हिथर. सो हियर come hither, these words are repeated, so this is a repetition figure of speech. Then here shall we see no enemy but winter and rough weather. देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी हमारे विंटर एनिमीज नहीं है, लेकिन विंटर और रफ वेदर यानी समर का सीज़न कैसे रफ होता है ना, और विंटर जो ठंड होती है, ये जो क्या है, ये रफ वेदर, बहुत ही हार्श वेदर, बहुत ही हार्श एटमॉस्फेयर यहाँ पे है. Who doth ambition shun, shun it means ignore, and doth is a old version of does. So latest version of doth is does. So who does ambition shun, कौन है जो अपने ambitions जो है वो इग्नोर करेगा. and loves to live I the sun, और कौन मेरे साथ यहाँ पे सन के नीचे बैठने के लिए राज़ी होगा, किसे पसंद होगा. ओके, seeing the food he eats and pleased with what he gets. It means जो दिखता है वो खाओ, है ना. seeing the food he eats, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जो भी दिखेगा, जो फ्रूट्स मिलेंगे या और कुछ होगा वो हम खाएंगे. एंड प्लीज विद व्हाट ही गेट्स, और जो भी मिलेगा उससे हम क्या हो जाएंगे, प्लीज्ड हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे.
क्योंकि जंगल में क्या होता है, जंगल में ऐसे कुछ ऑफिशियली काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रहना, खाने के लिए और आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए हम यहाँ पे रहेंगे। सो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू टेल अस दैट द पोएट विलियम शेक्सपियर टॉक्स अबाउट द हैप्पीनेस वन इंजॉय लिविंग इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में जो खुशी मिलेगी उसके बारे में पोएट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं। A person who is willing to shun his ambitions such as wealth, fame, name, etc. can truly enjoy and be one with nature. तो हम शन करके यानी इग्नोर करके कौन सी चीज़ें, वेल्थ, फेम, नेम, ये सब इग्नोर करके हम अगर ग्रीनवुड में रहेंगे, ग्रीनवुड यानी फॉरेस्ट में रहेंगे, तो हम क्या होंगे, बहुत ही खुश रहेंगे, प्लीजेंट होंगे। यानी भूख लगी तो हम उतना ही काम करेंगे और बाकी ज़िंदगी हम हंसी खुशी गुजार देंगे। सो पोएट टेल्स अस लास्ट लाइन, कम हिथर कम हिथर कम हिथर। So come hither, come hither, come hither. These lines are repeated, and here uh, he wants to tell us. He talks about no money, but he deeply want to convince his all friends to come here and live with him, because it is a very cheerful life, it is very healthy and comfortable, very pleased life. So please come here, come here, come here. He always want to uh, say to all his friends, here shall he see no enemy but winter and rough weather. And also, poet convinces us there is no enemy but winter and rough weather. The poet gives an assurance that there will be no enemy in the forest except rough weather to bear. यानी यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं है। कौन सा वेदर, सिर्फ और सिर्फ रफ वेदर यानी विंटर का जो वेदर है, समर का जो वेदर है, वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन छोड़ के यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं है। हमें किसी से किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है। ना कि हम टेंशन में रहेंगे, ना स्ट्रेस में रहेंगे कि हमें आज कुछ काम करना है, पैसे कमाने हैं और बाकी सब लग्जरियस लाइफ इंजॉय करनी है। So this is a very beautiful poem under the greenwood tree, written by William Shakespeare, and he gives us a message to enjoy all these nature condition, okay, and enjoy weather condition also, because it is a nature and it gives us happiness only. So I hope you understand this poem. So keep going, keep reading, keep watching the video, and ask your queries related to that poem. So thanks to all of you.